नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड में आपका स्वागत है। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संतान योग में बाधा, आखिर संतान विलंब से क्यों। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी अपने वंश का विस्तार करते हैं, पक्षी भी वंश का विस्तार करते हैं, कीट पतंगे यदि हम देखें तो वह भी निर्माण करते हैं अपने वंश का। कुल मिलाकर कहा जाए तो वायु बीज, जल बीज और पृथ्वी बीज, जितने भी प्रकार के बीज हैं, इन सब में विस्तारण करने की एक क्षमता होती है। मनुष्य अपने जीवन में पितृ ऋण से उऋण होने के लिए और अपने परिवार की या कुटुंब की गौरवशाली परंपरा को निर्वाह करने के लिए शुभ विवाह करता और शुभ विवाह करके अपने पितरों से अनुबंधित कृत्य को, कार्य को पूर्ण करने के लिए संतान को जन्म देता है। उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य अपने वंश का विस्तार करना चाहता है, मानव का विस्तार करना चाहता है, मैथुनी सृष्टि की अभिवृद्धि करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, यह ब्रह्मा का आदेश है। पुराणों के आधार पर यदि इसको देखा जाए तो प्रत्येक बीज की अभिवृद्धि होती है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी अभिवृद्धि, उत्पत्ति के पश्चात उसका संरक्षण करना एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय भी होता है। संतान की उत्पत्ति के पश्चात संतान को पालना पोसना और उसको सही शिक्षा और दीक्षा देकर उसे योग्य संस्कार युक्त मानव बनाना, यह पितृकर्म के अंतर्गत आता है। अधिकांशतः देखा गया है कि शुभ विवाह से पूर्व जन्म कुंडलियों का मिलान समुचित ढंग से किया जाता है। मेला पाक के अंतर्गत सबद अंतर्निहित बिंदुओं का विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात भी संतान के योग विलंब से होते हैं। यहाँ तक कि कई स्थानों पर संतान के जन्म की स्थितियां नहीं बनती है। कई स्थानों पर स्त्री काकबंदिया होती है और काकबंदिया से वंश का विस्तार नहीं होता। ऐसे अनेकों प्रकार की चिंताएं मनुष्य अपने जीवन में पालता है और वैदिक और आध्यात्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर मनुष्य यदि जीना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो संतान को प्राप्त करना ही है। संतान को पाने के लिए मनुष्य अनेकों प्रकार के जतन करता है। आप देखेंगे कि यदि किसी भी स्त्री या पुरुष का विवाह हो जाता है और निर्धारित समय क्रम पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो उसके वंश के अंदर एक चिंता के भाव पैदा हो जाती है। इस बात को रह रहकर इंसान परेशान होता है, बेचैन होता है कि आखिरकार उसे संतान क्यों नहीं हो रही। संतान होना और संतान की प्राप्ति होना पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भी निर्धारित होती है। जिस प्रकार से आपका शुभ विवाह भाग्य के अधीन है, उसी के भांति आपको संतान की जो प्राप्ति है वह भी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। संतान तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन लगातार कन्या संतानों की प्राप्ति हो जाए और उसे वंश का विस्तार ना हो, यह भी एक चिंता का कारण बनता है। इसी प्रकार से संतान का जन्म हो जाना और अल्प आयु में संतान में पुत्र संतान का अनुपस्थित हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, घर छोड़कर बिना बताए कहीं चला जाना, जिससे आपको वंश के विस्तारण की चिंता सताने लगती है। तो साथियों, आखिर संतान के जन्म में विलंब क्यों, इस विषय पर हम यदि अध्ययन करना चाहेंगे तो जन्म कुंडली में
आप देखेंगे कि मनुष्य की यहाँ प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया है, प्रकृति का अध्ययन किया गया है। वहां पर मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक भाव के आधार पर उसका अध्ययन किया गया है। तो चले अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संतान की उत्पत्ति के लिए जन्म कुंडली में हमें किस भाव का अध्ययन करना चाहिए। तो इंगित करता है संतान उत्पत्ति के लिए पंचम भाव। पंचम भाव का दूषित होना और पंचम भाव में पाप ग्रहों का अवस्थित होना, पंचम भाव में वक्री ग्रह का अवस्थित होना और पंचम भाव पर नीच ग्रह का अवस्थित हो जाना मनुष्य के जीवन में संतान के क्षेत्र में विषम अनुभवों के आधार पर फल देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव पर क्रूर ग्रह बैठा हो, सूर्य उसके साथ में नीच ग्रह बैठा हुआ शनि, तो सूर्य शनि की युति पंचम भाव पर होने से संतानोत्पत्ति तो होती है, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद उसके संरक्षण और संवर्धन करने की, उसके संरक्षण की हमें चिंता होती है। ऐसी संतान के ऊपर 13 वर्ष की आयु जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है, जिसे बाल आयु कहा जाता है, वहां तक भारी चिंता का विषय माता पिता के लिए होता है। 13 वर्ष की आयु के आसपास उसके जीवन पर संकट आ सकते हैं। उन संकटों पर चिंतन करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव पे मंगल बैठा हो और उसके साथ केतु बैठा हो, तो उस दशा में भी संतान की चिंता मनुष्य को रह रहकर सताती है। और इसमें अधिकांश ऐसा देखा गया है, यदि महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है तो मिसकैरेज हो जाता है, संतान समय से पूर्व जन्म लेती है और समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रारब्ध यहाँ पर हमारी सफलताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पंचम भाव में गुरु बैठा हो तो गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान के भाव को नष्ट करता है। जब वह स्थान भाव को नष्ट करता है तो पंचम भाव भी चिंता का विषय बना देता है। इस प्रकार से देखा जाए तो पंचम भाव पे जब कभी भी उच्चता के ग्रहों के योग होते हैं वो फलकारी होते हैं। पंचम भाव में 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति, 4 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति, 6 ग्रहों की युति और उसके बाद 7 ग्रहों की युति अनेकों प्रकार के फल को देती है। इस पर चिंतन करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और लगातार चिंतन करते करते हम जो है उनके फलों को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि यदि हम उसमें संक्षिप्त तरीके से कोई रास्ता निकालें कि विवाह में आखिरकार विलंब क्यों होता है। तो इसका पहला कारण है भाग्य का प्रारब्ध के कारण। दूसरा जो कारण होता है नैमित्तिक होता है, जिसमें ग्रहों के कारण। वर्तमान समय तीसरा कारण होता है कि शुभ विवाह करने के बाद में पति और पत्नी विचारवान हो जाते हैं और तय करते हैं कि संतान का जन्म रुक कर करेंगे, प्रतीक्षा करते हैं, अपने मना अवस्था के अनुकूल संतान को जन्म देना चाहते हैं। और यह भी एक कारण बन जाता है जो बाद में जाकर संतान नहीं होने देता या विलंबता उसमें पैदा हो जाती है। क्योंकि आखिरकार जैसा आप चाहोगे वैसा ही फल आपको देवज्ञ आधार पर प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपको दंड या सुख की प्राप्ति होती है। तो पंचम भाव को बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। और यदि संतान के योग को लेकर आप चिंतित हैं तो आप ध्यान रखें कि संतान प्राप्ति के लिए जो आपको उपाय करना चाहिए, उन उपायों के अंतर्गत सबसे पहले आपको श्रौत कर्म, श्रौत यज्ञ कराना चाहिए। यदि आपको संतान की प्राप्ति निर्धारित समय क्रम के अनुसार ना होती हो
यदि आपके शुभ विवाह के 7 वर्ष बीत गए हो, दाम्पत्य का अनुपालन आप निरंतर करते चले आ रहे हो और उस दशा में संतान की प्राप्ति यदि आपको नहीं हो रही है, तो उस दशा में आपको श्रौत यज्ञ करना चाहिए और इसके करने से आपको संतान की प्राप्ति के योग प्राप्त होते हैं। इसके अलावा फिर विधान के पूजन के अंतर्गत हम यदि देखें तो संतान गोपाल मंत्र गोपाल की साधना करना चाहिए और उसके आधार पर भी आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कुछ छोटे छोटे से उपाय भी होते हैं। यदि संतान प्राप्ति में विलंब हो रही हो या बाधा आती हो, संतान की जन्म से पहले यदि आपकी संतान जो है उसके लिए अरिष्ट होता हो, तो ऐसी दशा में गर्भ का पात हो जाता हो, गर्भ नष्ट हो जाता हो, संतान का जन्म होकर संतान कुछ ही क्षण के पश्चात में मृत्यु को प्राप्त करती हो, तो ऐसी दशाओं से बचने के लिए हमें विशेष रूप से जो है नवरात्र में भगवती देवी का पूजन करना चाहिए। और दुर्गा देवी और माता महाकाली ये फलकारी देवियां हैं जो आशीष करती है, कृपा बरसाती है, जिससे आपकी संतान की प्राप्ति होती है, आपकी कोछा और झोली भर जाती है, आंचल आपका हरा हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नवरात्र में जब आप माता भगवती का पूजन करते हैं तो उस पूजन में शुभ तिथि अष्टमी या फिर पूर्णा तिथि नवमी लें। अष्टमी या नवमी के दिन माता के मंदिर में जाएं, विशेष रूप से भगवती के या माता काली के या दुर्गा के मंदिर में जाएं। जब वहाँ जाए तो ध्यान रखें आप जो है 36 चूड़ी 3 दर्जन चूड़ी ले जाएं। एक चूड़ी याद रखे किसी एक में, उसके साथ पंचमेवा, काजू, बादाम, मखाना और उसके साथ में छुआरा यानी खारीक और जो भी है 5 प्रकार के मेवा, काजू, बादाम, पिस्ता, खारीक और उसमें बतासा और एक नारियल डालें और एक माता की चुनरी लें। उस चुनरी में ये सारे चीज़ें रख के कोछे का जो सामान हमने आपको बताया, या कोछा आपके परंपरा के अनुसार कुल गौरव के अनुसार भी भराया जाता है, तो उसको रखें और उसमें चूड़ियाँ रखें और उसके साथ चूड़ी हो, श्रृंगार का जो बायना होता है, बायना का सामान हो, वो सब माता को अर्पित करें। मंदिर में जाने से पूर्व जो स्त्री है जो संतान के लिए यथेष्ट वर माता से चाहती हो, घर से चलते समय एक रात पहले अपने हाथों में मेहंदी का मंडन करे, पैरों पे महावर लगावे और अपने समस्त सुहाग चिन्हों से परिपूर्ण होकर माता के दरबार में उपस्थित होकर वह जो कोछा का सामान तैयार किए उसे चुनरी में रख के माता को अर्पित करे और माता की गोद भरे, 5 बार गोद भरे और गोद भर के माता से प्रार्थना करें कि हे माता, जिस प्रकार से हमने आपके भगवती गोद को भरे हैं, इसको पूर्ण किए हैं, ऐसा ही आशीर्वाद आप हमें दो और हमारी गोद भरे। और इस प्रकार से प्रार्थना करके और वहाँ से आप चलें, आप देखेंगे आपको ये उसका फल प्राप्त होगा। विधि विधान से सारे पूजन करने के पश्चात फिर जो है कारण जो बनते हैं उसके अंतर्गत देखें, यदि आपको ऐसा लगता हो कि संतान में बाधा पितरों के कारण होती हो तो नंदी श्राद्ध कराएं या फिर जो है नारायण नागबली का पूजन कराने के उपरांत जो है संतान प्राप्ति के लिए अपने पितरों से निवेदन करें। निश्चित रूप से आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में स्त्री काकबंदियां है, लगातार कन्याओं का ही जन्म होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए यदि आप चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए आप अपने कुल देवी और देवताओं का पूजन करके विधि विधान से देखें। देखिए, जब काकबंदिया दोष आता है तो वंश के विस्तार में कुल देवी देवताओं का कहीं पूजन खंडित हो जाना और उससे फल की प्राप्ति न होना, यह कारण बनता है। तो अपने कुल देवताओं का पूजन करें विधि विधान से, अपने कुल गौरव की परंपरा के अनुसार, और फिर कुल देवी और देवताओं से आप यह याचना करें कि आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति, उनसे प्रार्थना करें कि यथेष्ट कन्याओं की प्राप्ति
हमारे मन को अतिरंजन देने वाली है, समस्त सुखों को देने वाली, उन्नति कारक है। लेकिन हे माता, मेरे वंश के विस्तार के लिए आप कुल देवी देवता यदि अप्रसन्न है तो प्रसन्न हो जाए और हमें जो है पुत्र संतान का योग प्रदान करें। और उस योगकारी योग के लिए प्रार्थना करके, और आप जब कुल देवताओं की देवी की पूजन कर लेते यथेष्ट, तो आप देखेंगे आपके मन की कामना पूर्ण होती है। और इस प्रकार से आप संतान में विलंब हो या संतान में पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए यदि आप जतन करते हैं, उपाय करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होती है। और वह जो सफलताएं होती है उसको पाकर आप अनुभूत होते हैं, आपको प्रसन्नता का एक अनुभव होता है, आपके वंश में जो है खुशहाली आती है। आप ध्यान रखें मित्रों, संतान की प्राप्ति कार्मिक भाव से नहीं होती, यह धार्मिक और आध्यात्मिक भाव से प्रारब्ध से युक्त होकर युक्ति युक्त होती है। इसलिए आप प्रारब्ध को स्वीकार करें और उसके साथ देव कृपा पाने के लिए आप जतन करेंगे, आपको फल की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से संतान की विलंबता समाप्त हो जाएगी, संतान भी होगी और पुत्र संतान भी होगी। ध्यान रखिए, सबसे अति उत्तम उपाय है कि शुभ विवाह करके आवे। जब घर पर दुल्हन आती है तो काल रात्रि निकलने के बाद में पुत्र और पुत्रियों को दोनों को बिठाकर अपने कुल देवी देवताओं का पूजन कराना चाहिए, अपने इष्ट देवता का पूजन कराना चाहिए और फिर उनके सामने उन युवा दंपति से, नव दंपति से आदेश करके यह देवी देवताओं से प्रार्थना कराना चाहिए कि उन्हें यथेष्ट वंश के विस्तारण के लिए, परिवार के संतुलन के लिए कन्या और पुत्र संतान की प्राप्ति हो और उसका वरदान दें। आप यदि ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात दाम्पत्य का निर्वहन करते हैं तो आपके ऊपर देवी की कृपा बरसती है और आपके घर में पुत्र और पुत्री कुल मिलाकर दोनों तरफ से संतानों का संतुलन बनता है और आपको संतान की प्राप्ति होती है और समस्त विलंबता और समस्त अरिष्टों का नाश होता है। साथियों, यदि आप अपने किसी भी कार्य को आध्यात्म के भाव से देवी देवताओं को समर्पित करके कोई भी प्रयास करते हैं, निसंदेह आप देखेंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये पुराणोक्त वचन है कि बीजोत्पत्ति के लिए, उसके कारण जन्म मरण परण के कारक भगवान शिव है। इसलिए आप शुभ विवाह के लिए भी शिव से प्रार्थना करिए, परण यानी जन्म के लिए भी शिव से प्रार्थना करिए, संतान प्राप्ति के लिए, फिर परण यानी उसके विवाह के लिए भी शिव से प्रार्थना करिए, और जब मोक्ष आदि हो तो सुंदर मोक्ष भुक्ति मुक्ति हो, इसके लिए भी शिव से प्रार्थना की जाती है। इसलिए सर्वोपरि संतान प्राप्ति का साधन शिव का स्मरण है। शिव को स्मरण करके उनकी कृपा यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको संतानों की प्राप्ति होती है, क्योंकि बीजों के अधिपति देवता है। साथियों, यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम उचित लगा हो, पसंद आया हो, तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जरूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और इसी कार्यक्रम को देखते ही आप जो है हमारी इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब न किया तो ज्योतिष मार्तंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आपको सभी जितने आगामी आपकी समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिले। हमारा उद्देश्य है समस्या अनेक, समाधान एक, आध्यात्म के लिए समर्पित हो जावे और मूल संस्कृति के साथ में, मूल प्रकृति के साथ में किसी भी कार्य को करें। प्रारब्ध आपको प्राकृतिक न्याय से सफलता देगा। इसी के साथ नमस्कार।